अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक चैनल। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज का। पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाब में मार्का मारा, 15 सीटें उन्होंने जीत ली, एक सीट पिंडी की उस पर वोटिंग हो रही है। और नून लीग के जो कायदीन कल कह रहे थे, परसों कह रहे थे कि हम नताइज को खुले दिल से मानते हैं। मलिक अहमद ने कहा तहरीक इंसाफ को एक तारीखी फतह हासिल हुई है। मरियम नवाज ने भी ये पैगाम दिया कि जी ये हम शिकस्त अपनी तस्लीम करते हैं और ये कोई इट इज़ नॉट एंड ऑफ द गेम। शाहिद खान अब्बासी ने कहा जनाब ये तो सीटें ही पीटीआई की थी, तो हमारी जो सीट्स हैं वो इंटैक्ट हैं। और कुछ और जो चप्पड़कनाती है और जो खुशामदी टाइप के जो एंकर्स हैं उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि इन इलेक्शन में नून लीग की तो 2 नशिस्तें उनको हासिल हो गई, क्योंकि वो इलाके ये थे जहां पर नून लीग पहले नहीं जीती हुई थी। बहरहाल वो चीजें तो चल रही थी, लेकिन आज यकसर नया मोड़ आया कहानी में। एक ऐसा मंसूबा बनाया है रिपोर्टेडली इस हुकूमत ने जिसमें मेंबर्स को अगवा किया जाएगा, मेंबर्स को पीटीआई और काफ लीग के मेंबर्स को असेंबली हाल तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं इस वक्त जनाब राना सनाउल्लाह साहब कि ये कोई परवेज इलाही का वज़ीर आला बनना इतना आसान नहीं है और ये 5-7 मेंबर जो हैं वो अगवा भी हो सकते हैं। 5-7 मेंबर जो है ना असेंबली में ना पहुंचे तो फिर हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन तमाम इतलात पर खामोश है, टोटल खामोश है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं कि किसी भी रुकावट के बगैर इजलास होगा 22 तारीख को, मेंबर्स को वोट डालने दिया जाएगा। 22 से पहले इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन कर देगा ताकि वो लोग वोट डाल सकें। सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात थे। अब वजीर दाखिला पंजाब पाकिस्तान का वो कह रहा है कि इनमें से कुछ मेंबर भी वो गायब हो सकते हैं। यानी इससे बड़ी धमकी नहीं हो सकती कि आप मेंबर्स को अगवा कर लें। अच्छा, फिर और खबरें भी आ रही हैं, उसमें कितनी ज्यादा एट्रोसिटीज थी, आपको थोड़ा सा इससे अंदाजा होगा कि शहबाज गिल साहब जितनी देर तक भी रहे पुलिस की कस्टडी में, पीने का पानी उन्हें नहीं दिया गया। उन्होंने पानी मांगा लेकिन पानी नहीं दिया गया। आप अंदाजा करें मुजफ्फरगढ़ में, अलीपुर में कितनी हब्स, कितनी वहां पर गर्मी, लेकिन शहबाज गिल साहब को पानी नहीं दिया गया। जो सहाफी हैं इमरान रियाज, अभी तक उनकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो वैसे ही है। ये पता नहीं उनको क्या इन्होंने खिलाया है या कुछ पता नहीं कि किस चीज का असर हुआ है। जहां पर उन्हें रखा गया था वहां पर कोई बड़े बड़े ड्रम थे, केमिकल्स थे, उसका असर हुआ है। ही इज स्टिल ही सफरिंग और उनकी तबीयत में जो बेहतरी है वो वैसे नहीं आई और उनको सांस लेने की जो दुश्वारी है वो वैसे ही है। शीरी मजारी साहबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने एक डिवाइस दिखाई है, वो कि उनके घर, उनके बेडरूम में ये डिवाइस लगाई गई है जिससे आप जासूसी कर सकें उनके घर में क्या गुफ्तगू हो रही है। अब ये सब काम जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है। हो सकता है ये कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम हो, मुझे नहीं पता ये किस एजेंसी का काम है, लेकिन अगर वजीर आजम साबिक ये कहें कि उनके टेलीफोन भी टैपिंग हो रही थी और उसके बाद जो साबिक वफाकी वज़रा हैं उनके घर से डिवाइसेस निकले। और इससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के एक मुलाजिम को भी पुलिस के हवाले किया गया था कि उन्होंने भी ये बताया था कि उनको कहा गया कि आप डिवाइस लगाएं यहाँ पे। ये कौन सी पॉलिटिक्स है, मुझे आप बताएं, ये कौन सी डेमोक्रेसी आप ये कहते हैं? और फिर एक बड़ा सवाल है कि ये सब किसके ईमा पर हो रहा है? अब धौंस धमकी के जरिए जो पंजाब के लोगों ने फैसला किया, अगर आप उसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से, तो देखें आज जब ये खबरें आई हैं तो किस कदर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है। डॉलर इस वक्त 6 रुपए उसकी कीमत में इजाफा हो गया, 223 रुपए का डॉलर। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। और फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग जो है मुस्तकम थी उसको नेगेटिव कर दिया। इमरान खान ने कल ये कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए अगर आपने इक्तिसादी तरक्की करनी है, अगर डॉलर की जो प्राइस है उसको अरेस्ट करना है, अगर आपने स्टॉक मार्केट जो नीचे जा रही है उसको उठाना है, इस मुल्क में अगर आपने इन्वेस्टमेंट लानी है तो उसका वाहिद हल है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। जरदारी साहब ने, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया था, अब कह दिया है अपोजिशन ने, लग ऐसा रहा है कि वो ये नहीं चाहते कि फौरी तौर पर इलेक्शंस हो क्योंकि उनको लगता है कि शिकस्त हो जाएगी। और पंजाब के लोगों ने जो मैंडेट दिया उसको ताकत, धौंस और गुंडागर्दी के जरिए उसको तब्दील करने की कोशिश अगर की जाएगी तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है, पाकिस्तान के लिए ये एक बुरी बात हो सकती है। और आज इस वक्त जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उससे निकलने का जो वाहिद हल इमरान खान साहब ने तजवीज़ किया, जिस पे पूरी पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि ये होना चाहिए था, वो आज की जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि उसमें ऐसा लगता है कि अभी मामला जो है वो पूरी तरह हल नहीं हुआ और अपोजिशन जो है, ये जो 12-13 जमातों का इत्तेहाद है, ये अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए नजर नहीं आ रहे और हर हरबा आजमाना चाहते हैं इलेक्शंस में कि बाद में कि वो जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जो परवेज इलाही साहब की हुकूमत है,
وہ اس کو نہ بننے دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، ورکرز جو تھے ان کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے، اور خاص طور پر جو کہوٹا کی سیٹ ہے اس میں بہت زیادہ جو بعد کی اطلاعات آئی ہیں رپورٹڈلی کہ 20 اگر لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، 15 سے 20 ووٹ، تو ان کو موٹر سائیکل دی گئی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ اس طرح کی جو سیدھا ایویڈنس ہے کہ کس طریقے سے انفلوئنس استعمال ہوا، کس طریقے سے پیسہ استعمال ہوا، لیکن الیکشن کمیشن خاموش ہے۔ آج کی جو رانا ثناء اللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ بندے غائب ہو سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک تھریٹ دے رہے ہیں، تو اس کا بھی الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ان کے آرڈر سے یہ سب کچھ ہوا، سپریم کورٹ نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا کہ کیسے کہہ سکتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کہ جناب یہ چند لوگ جو ہیں وہ غائب ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر ایک غیر یقینی جو صورتحال ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ عام انتخابات ہونے چاہیے اور وہ ایک ٹرانسپیرنٹ نظام کے تحت انتخابات ہونے چاہیے، لیکن حکومت ایسا لگتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر متفق نظر نہیں آ رہی۔ آج اکانومی بالکل ڈاؤن چلی گئی ہے، اس وقت جو کانفیڈنس لیول ہے اس حکومت پر لوگوں کا وہ اپنے لوئسٹ پر ہے، اور ملک کو ضرورت ہے عام انتخابات کی۔ اگر عام انتخابات نہیں ہوتے تو یہ جو کرائسس ہے یہ مزید گہرا ہوتا جائے گا اور کسی ایسی سٹیج پر پہنچ سکتا ہے خدا نہ خواستہ جسے آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں۔ اب لوگ ان حالات میں آرمی چیف کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر اکانومی ملک کی بہتر نہیں ہے، اگر ہم اکنامکلی اگر ہم کمزور ہو جائیں گے تو اس دنیا میں ہم ارریلیونٹ ہوتے جائیں گے۔ اب لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان تمام لوگوں کو بٹھائیں اور فیصلہ کریں ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا۔ اگر یہ الیکشنز نہیں ہوئے تو یہ صورتحال بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو سکتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں امپورٹنٹ کیس ہے۔ آج جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جس میں یہ وہ کریں گے فیصلہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی، لیکن ایک اور بھی جو درخواست ہے توہین عدالت کے حوالے سے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے ایک بڑی کیمپین چلائی ہے، وہ بھی سپریم کورٹ میں اس کو بھی سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ تو آنے والے دن جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ بڑے ہنگامہ خیز ہوں گے۔ جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔